छूते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, तो उनको आदर बचपन से ही मिलता है, तो उनको सम्मान पचाने की क्षमता होती है, परंतु धन पचाने की क्षमता नहीं होती। ब्राह्मण पर धन आया कि उसके माथे में गर्मी चढ़ती है। वैश्य व्यक्ति विद्या नहीं पचा सकता है, धन पचाना जानता है। व्यापारी के पास कितना भी धन है, भनक भी नहीं पड़ने देगा, परंतु विद्या प्राप्त हो गई तो नहीं पचेगी। उसको 4 श्लोक भी आते होंगे तो बिना सुनाए बिना बोले रह नहीं पाएगा। विद्या वैश्य से नहीं पचती, ब्राह्मण से धन नहीं पचता। अलग अलग पाचन तंत्र सबके होते हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं, प्रभु ने सोचा जन्म का दरिद्री है, एक साथ संपत्ति दे दूंगा, बुद्धि बौरा जाएगी इसकी, पागल हो जाएगा, इसलिए धनम में भूरि ना ददात, इसलिए बहुत धन नहीं दिया मेरे को। जिसने जीवन में 5 लाख भी कभी हाथ में लेके न देखे हों नगद, और आपके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंच जाए और सीधा सरकार उसे 5 करोड़ पकड़ा दे कि चलो क्षेत्र का विकास करो, तो प्राय लोग अपने ही विकास में जुट जाते हैं। पहले हम विकसित हो जाएं, फिर तुम लोगों का विकास करेंगे। बुद्धि खराब हो जाती है। कोई बिरला ही होता है तो धन और मान पा करके सहज बना रहे हैं, सहज नहीं हो नहीं पाता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह सब सोचते विचारते सुदामा जी घर पहुंचे, और घर जाके क्या देखा, जहां उनकी झोंपड़ी थी टूटी फूटी, वहां पर इतना विशाल महल है, महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का महल हो। अब सुदामा जी घबराए, भैया जगह तो वही है, पर मेरी झोंपड़ी पे ये कोठी कौन की बन गई है, बंगला कौन को बन गयो भाई। मालूम पड़े काऊ राजा को जगह पसंद आए गई, मेरी झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनो महल बनाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो कोई बात ना है, पर पंडितानी कहां चली गई, ब्राह्मणी कहां भटकती फिर रही होगी बेचारी। महल के चक्कर काट रहे हैं और मन ही मन सोचते जा रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे, गमधनि सनि धम गम धम गम घसा, मंदिर देख डरे सुदामा, गमधनि धम गमधनि सनि धम गमधनि सग सनि धम गम धम गम घसा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। डरे डरे से सुदामा जी महल के चक्कर काट रहे। अचानक दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा और महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है, महलों की तरफ देख रहा है। सुशीला ने ऊपर अट्टालिका से झरोके से झांका, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी, चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। दौड़ के भागती हुई सुशीला श्रृंगार कक्ष में आई, 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाल में आरती सजाई और अपने प्रियतम की अगवानी स्वागत में चल पड़ी। मुख्य द्वार से महलों के बाहर निकली, दास दासी चारों तरफ से जय जयकार कर उठे, बोलो सुदामा महाराज की जय। सुन करके सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे।
और ये महारानी कौन है जो महल से आ रही हैं? कहीं पूजा पाठ कर वे जा रही होंगी, पूजा की सामग्री दिख रही है। तो रास्ता खाली करके एक तरफ कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छम छम करती सन्मुख आई, चरणों में प्रणाम करके आरती उतारने लगी। डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे तखाते मिले कि हम मोये भूल गए। अरे मुंह को ना पहचानो। तब सुशीला को नीचे से ऊपर तक ताकने लगे। अरे भगवान, अरे ब्राह्मणी, ये तन पे चमचमाती साड़ी, ये हाथ में सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का? ये सब द्वारकानाथ की कृपा को चमत्कार है। तब सुदामा जी को पूरी बात समझ में आई। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकी मिव दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भान्ति सबे स्मिता। सुशीला का वह देवी रूप देख करके स्तब्ध रह गए, आश्चर्य में पड़ गए सुदामा जी। ब्राह्मणी, ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों कहा भयो? अरे हम बातें मिलवे इतनी दूर गए, पर फूटी कोणी हाथ पे धर के विदा न करी वाने। जैसे गए वैसे विदा कर दिए, और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। सचमुच कन्हैया मेरो घनश्याम है। घनश्याम इन बादलों का भी नाम है। ऊपर के बादल मेघ घनश्याम सांवले हैं, हमारा मुरलीधर माधव घनश्याम भी सांवला है। वो जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं। वो दिन में बरसते हैं तो सबको बरसात दिखती है कि आज इतना पानी बरसा, और कभी कभी वो घनश्याम रात में भी रिमझिम बरसात करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब बरस गए। उसी प्रकार हमारे मुरली मनोहर घनश्याम भी कुछ कृपा ऐसी करते हैं जो दिखाई पड़ती है कि गोविंद की कृपा हुई, और कुछ कृपा ऐसी है जिसका पता भी नहीं चलता और हम पर खूब कृपा बरस जाती है। भगवान की कृपा न बरसी होती तो क्या हम मानव शरीर पाते? मानव शरीर भी पा गए होते, और कहीं यूक्रेन में पैदा हुए होते, गाजा में पैदा हुए होते, तो आज हमारी क्या हालत होती। जन्म भी मिला तो पुण्य पवित्र भारत भूमि में मिला, जो भगवान की अवतारों की भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। तो मानव शरीर मिला, भारत भूमि मिली, और भारत में भी उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, और उस पर भी हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों तक जिन रामलला का दर्शन करने के लिए ललचाते हुए चले गए, उनको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया। हमारी आंखों के सामने रामलला जी अयोध्या में विराजे, ये सौभाग्य के साक्षी हम लोग बने। भगवान की कृपा न बरसी होती तो क्या ब्रज वसुंधरा में आज बैठे होते? क्या इस ब्रज भूमि में बैठ करके इस प्रकार निश्चितता से गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे होते? बिना भगवान की कृपा के ये सब संभव ही नहीं है। कुछ कृपा ऐसी है जिनका हमको पता भले ही नहीं है, पर कृपा बरस रही है। मानव शरीर मिल गया, उत्तर प्रदेश में पुण्य भूमि ब्रज वृंदावन में बैठ करके, जहां पर गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, उसी क्रीड़ा स्थली में गोविंद के दिव्य लीला चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। इसलिए भक्त वही है जो हर स्थिति में हरि की कृपा का सदैव अनुभव करता रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब घड़ी में ठीक 12 बज चुके हैं। अब कुछ सार रूप में आगे के चरित्रों का आप श्रवण कर लें। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए गए। वृंदावन से ब्रजवासी भी वहां पहुंच गए। तो 100 वर्षों के बाद द्वारकाधीश के रूप में ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया के दर्शन पाए। ऐसा आनंद उमड़ा कि भगवान फिर 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही रहे।
ब्रजवासी और द्वारकावासी सब मिले। वहां पर विशाल यज्ञ भी प्रभु ने करवाया। उसके बाद लौट करके द्वारका आए। एक बार मां देवकी ने कहा, बेटा तुम साक्षात भगवान हो, ऐसा संत बोलते हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे कि तुमने अपने गुरुदेव का बेटा मरा हुआ पुनर्जीवित करके दे दिया था, क्या ये बात सच है? भगवान बोले, हाँ बात तो सच है। देवकी मां की आंखों में अभी आंसू आ गए और बोले, बेटा तेरी गुरु माता का एक ही बेटा समाप्त हुआ था। तेरी इस देवकी मां के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। मुझे भी उन बच्चों की बहुत याद आती है। एक बार तुम हमें मिलवाओगे? मिलवा सकते हो? भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। और प्रभु गए सुतर लोक में जाके राजा बलि के यहां से कंस के द्वारा मरे हुए अपने 6 भाइयों को ज्यों का त्यों ला के मां देवकी को गोदी में बैठा दिए। बरसों बाद अपने उन पुत्रों को पाकर मैया देवकी का हृदय वात्सल्य से भर गया। उनके स्तनों से सुतत दुग्ध धारा बह निकली। बच्चों को दूध पिलाने लगी और जैसे ही उन बच्चों ने मां का दुग्ध पान किया, सबके सब परम धाम चले गए। मां देवकी ने कहा, ये कहां गए बेटा? भगवान बोले, मां आपने मिलने को कहा था तो मिलवा दिए, अब उनको जाने दीजिए, वो अपने धाम में चले गए। क्योंकि आपने मेरा उच्छिष्ट दूध उन्हें पिलाया है। पीत शेषम गदाभृतः, गोविंद का उच्छिष्ट दूध पीने से उनकी परम गति हो गई। ऐसे अलौकिक अद्भुत भगवान के चरित्र हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का श्रुतियों के द्वारा वर्णन कैसे किया जाता है? ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परं परे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण श्रुतियों के द्वारा कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सम्राट सोते हैं तो सूत मागध बंदीजन उनकी बिरदावली गा गा के उन्हें जगाने आते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं। ऐसे ही श्रुतियां उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं। इसी का नाम है श्रुति गीत, इसी को वेद स्तुति कहते हैं। तो श्रुतियां गा रही हैं, जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगत अग जग दोक सामखिल सत्य बोधक थे क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे वेगमा बृहदुपलब्धमे तदभयन्तमशेषतया यत उदयास्तमयो विकृतेर्मृतिभा विकृता अतर्षयो ददोस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपराणि इति तव सूरय प्रतिपते